बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक हिस्ट्री की सीरीज शुरू की है और हमें जो मध्य पाषाण काल के बारे में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए? जो विंध्याचल पर्वतमाला से एक पत्थर का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य पाषाण काल का कहाँ से प्राप्त हुआ? विंध्याचल जो पर्वतमाला है वहाँ से प्राप्त हुआ है। और मध्य पाषाण काल का पितामह किसे कहा जाता है? तो CL कार्लाइल महोदय को कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा क्या था, सर्वप्रथम विंध्याचल पर्वतमाला से एक उपकरण इन्होंने प्राप्त किया था। इसीलिए और सर्वप्रथम जो जानकारी है हमें मध्य पाषाण काल के बारे में, वो CL कार्लाइल ने दी थी। इसीलिए इन्हें मध्य पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। जैसे पाषाण काल का पितामह रॉबर्ट ब्रूसफुट साहब को कहा जाता है, वैसे ही मध्य पाषाण काल का पितामह किसको कहा जाता है? CL कार्लाइल साहब को कहा जाता है। और हमें इस काल में क्या था कि जो उपकरण थे वो छोटे छोटे पत्थर से बने हुए थे। इसीलिए इस काल को मीन्स जो हमारा मध्य पाषाण काल है उसको लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा मध्य पाषाण काल है, मीसोलिथिकल जो एज है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उपकरण थे, जो भी टूल्स जो यूज़ करते थे, वो कैसे थे? छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए थे। और जो हमारा पाषाण काल था, जब पाषाण काल की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जितने भी जो टूल्स जो उपकरण थे वो किसके थे? बड़े बड़े पत्थर थे। और उस टाइम का मानव कैसा था? बर्बर था, असभ्य था। और जो हमारा मध्य पाषाण काल है, उस काल के बारे में क्या था? यहाँ का जो मानव था थोड़ा सा क्या हो गया था? सभ्य हो गया था। उसको थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो गई थी, इसलिए उसने क्या किया? बड़े बड़े पत्थर की जगह छोटे छोटे पत्थर के उपकरण बनाने उसने शुरू कर दिए थे। और इसीलिए मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि मानव की जो जीवन शैली थी वो किस तरह की थी? मध्य पाषाण काल का जो मानव था उसकी जीवन शैली किस तरह की थी? तो जो मध्य पाषाण काल के मानव की जो जीवन शैली थी वो कैसी थी? पूरा पाषाण की अपेक्षा काफ़ी भिन्न थी। जो पूरा पाषाण काल था, बोला कि उसके कंपैरिजन करें, अगर उसके साथ हम तुलना करें तो उससे बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। क्यों? क्योंकि अब मानव ने क्या किया था? अब मानव गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंसे आदि का शिकार करने लगा था। क्या करने लगा था? इसका शिकार करने लगा था। और पहले क्या था? जो भी पशु, जो भी पक्षी उनको मिलता था उसको मारते थे और खाते थे। परंतु जब मध्य पाषाण काल की बात आई तो इसमें मानव थोड़ा सा सभ्य हो गया और वो उसको जानकारी हो गई, तो वो इन छोटे छोटे पशुओं का शिकार करने लगा और उनको खाने लगा। अब भेड़, बकरी जो है वो क्या थोड़े छोटे टाइप के पशु हैं, तो उनको क्या किया? उसने मारना शुरू किया, उनका शिकार करना शुरू कर दिया और उनको खाना शुरू कर दिया। पहले जो पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो इस तरह का नहीं था, वो एक बर्बर था, असभ्य था। उनको जैसा भी बड़ा हो छोटा हो, वो किसी भी प्रकार के जानवर को मारते थे और उसका शिकार करते थे। नेक्स्ट है जो इस काल का मानव था, जो मध्य पाषाण काल का मानव था, वो अंत्योष्ठ विधि से परिचित था। और जो मध्य का पाषाण काल के मानव ने क्या किया कि जो शवाधान पद्धति थी उसको भी आरंभ कर दिया। और इस काल का मानव जो था, मीन्स मध्य पाषाण काल का जो मानव था, वो लोकोत्तर जीवन पद्धति में विश्वास रखता था। अब मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहती हूँ कि अंत्योष्ठ विधि क्या है, समाधान पद्धति क्या है और लोकोत्तर जीवन क्या है। तो सबसे पहले क्या है, जैसे आज हमारे समाज में ये इनके में क्या था, जैसे डेथ होती थी, किसी की मृत्यु हो गई तो उसको क्या करते थे? दफनाते थे। एक खड्डे में क्या करते थे? दबा देते थे, दफना देते थे। मीन्स इनके टाइम में भी समाधान पद्धति थी, ये भी इस बारे में जानते थे। नेक्स्ट है कि क्या करते थे कि जैसे किसी को
आज भी वर्तमान में वैसे ही किया जाता है कि किसी की जैसे मृत्यु होती है उसको नहलाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और जो उनके पसंद की चीज़ें होती हैं कई बार उनको रखा जाता है। और इनके साथ भी ऐसा था कि जैसे कि किसी की अगर डेथ हो जाती है, जो उसको पसंद थी, जो उसकी खाद्य वस्तु अगर उसको पसंद है तो उसको उसी के साथ दफनाया जाता था। या कोई चीज़ या उसको जो कोई वस्त्र पसंद है या कोई और चीज़, तो उसको क्या करते थे, उसी मानव के साथ उसको दफना देते थे। तो कहते हैं, तो इसको क्या था, ये अंत्योष्ठ विधि से परिचित से, शवाधान विधि से परिचित से और लोकोत्तर जीवन में मीन्स जैसे आज हम कर्म करेंगे वैसा हम पाएंगे, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा। तो उस तरह की इनकी भी सोच थी, ऐसा ये सोचते थे और वैसे जैसे कि हमारा वर्तमान में इस तरह की स्थिति है। नेक्स्ट है हमें कि हमें कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा बागोर, जो कि कहाँ पर है, कोठारी नदी घाटी में। और ये कोठारी नदी घाटी कहाँ पर है, राजस्थान में है और राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो कहाँ पर है ये, जो बागोर जो एक स्थान है जो कि कोठारी नदी घाटी में पड़ता है। और कोठारी नदी घाटी कहाँ है, राजस्थान में है। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है, तो बोगार, यहाँ से हमें जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों की अस्थियां मिली हैं। क्या मिला है हमें यहाँ से, जंगली और पालतू दोनों प्रकार की क्या मिली है, जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जो जानवर की अस्थियां हैं वो हमें मिली हैं। और कहाँ से, बागोर कोठारी नदी घाटी जो कि राजस्थान में पड़ती है। और इस स्थान की खोज किसने की थी, तो वीएन मिशर ने की थी। किसने की थी, वीएन जो मिशर साहब थे उसने इस स्थान की खोज की और यहाँ से इन साक्ष्यों को प्राप्त किया है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा लंग नाच। जो लंग नाच है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं, 14। कहाँ से हुए हैं, लंग नाच। लंग नाच कहाँ पर है, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा सराय नहर। जो सराय नहर है वो कहाँ पर है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, स्तंभगर्त पिलर हाउस का जो साक्ष्य है उसका साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुआ है। किससे, सराय नहर जो कि प्रतापगढ़ एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हमें स्तंभगर्त का साक्ष्य मिला है। महदहा से हमें क्या मिला है, ये भी हमारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी हड्डियों के अवेषण या हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के जो आभूषण हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महदहा जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा दमदमा। और दमदमा जो कि कहाँ पर पड़ता है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें 41 मानव समाधान मिले हैं। कितने समाधान मिले हैं, 41। और ये जो मानव के जो समाधान है मध्य पाषाण काल के, सबसे ज़्यादा मानव के जो समाधान मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, दमदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा चेपानी मांडो, जो कि कहाँ पर पड़ता है, चेपानी मांडो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। यहाँ से हमें मृत भांड प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, मृत भांड मीन्स मिट्टी के जो बर्तन है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, चेपानी मांडो प्रयागराज में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मोरहाना पहाड़, बदरीखोर और लेह खाइया जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से हमें किसका साक्ष्य मिला है, चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है। कहाँ से, मोरहाना पहाड़, बदरीखोर, लेह खाइया जो कि मिर्ज़ापुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में। इन तीनों स्थानों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, चित्रकारिता का, चित्रकला का जो साक्ष्य है वो इन 3 जिलों से या इन 3 स्थानों से हमें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है टेरी समूह, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। और यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिला है, वेदनी और खुर्ची नामक उपकरण। और आपसे अगर पूछा जाए वेदनी और खुर्ची नामक जो उपकरण है वो हमें कौन से
पीरियड से, कौन से काल में प्राप्त हुए, तो हमारा क्या आंसर होगा, मध्य पाषाण काल में, मीसोलिथिकल एज में। और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, टेरी समूह तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए जो कुल्हाड़ी है, हैंडक्स का जो साक्ष्य है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु के चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और वो कौन से काल में प्राप्त हुआ है, पुरा पाषाण काल में खोजा गया पहला स्थल, और उस पहला जो स्थल था वहाँ से ये खोजा गया था, और जो पहला उपकरण था, मीन्स पुरा पाषाण काल में खोजा गया पहला उपकरण कौन सा था, कुल्हाड़ी था। और इस कुल्हाड़ी को कहाँ से प्राप्त किया था, पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया था। और वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए वेदनी और खुर्ची जो नामक उपकरण है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो तमिलनाडु के टेरी समूह से ये हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। यहाँ से हमें क्या मिला है, सूक्ष्म पाषाण उद्योग मिले हैं। क्या मिले हैं यहाँ से, सूक्ष्म पाषाण उद्योग। और जम्बूद्वीप कहाँ पर है, पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और जो सूक्ष्म पाषाण जो उद्योग हैं इसको हम कह सकते हैं जो छोटे छोटे बर्तनों के जो उद्योग हैं, या जो छोटे छोटे हमें उपकरणों के जो उद्योग हैं उसका जो साक्ष्य है वो हमें जम्बूद्वीप पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।